Hello everyone. I'm not here to talk about cricket. This is a channel where we learn spoken English. And if you are here for the first time, my name is Roshan. And on this channel, I talk about English learning, books, and movies. I love cricket and I love wearing jerseys. And I got this full sleeves recently, so that's why I'm wearing this one today. If you want to learn English, subscribe and let me tell you what we are going to discuss today. जो आज का क्लास है ये कंप्लीट बिगिनर्स के लिए है और ये मेरे लाइव स्पोकन इंग्लिश बैच का है जिसमें मैं हर दिन कुछ ना कुछ उनको सिखाता हूँ और अलग अलग टॉपिक पे बात करते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है इट्स कॉल्ड टाइप्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें पहले हम कुछ पैराग्राफ्स पढ़ेंगे, वोकेबलरी, ताकि कुछ इनपुट मिले एंड देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग. So if you also want to be part of this class, then you can reach out to me on my number. And I have different batches for different kinds of learners. So yeah, let's start learning together. All right, guys. So the topic that we are discussing today is called types of education. Okay. So like always, we will start by reading the first person perspective. जो भी इंग्लिश स्पीकर होते हैं या कोई भी लैंग्वेज, अगर हम 70 to 80% हम अपने लैंग्वेज में कौन सा पर्सपेक्टिव यूज करते हैं? आई, खुद के बारे में बात करते हैं. सो हु वांट्स टू स्टार्ट? I can go. या गो अहेड. Yeah. So earlier I thought education means only going to a school or college or getting degrees. Growing up, I mainly experienced formal education. I was taught to focus on marks, exams. At that time, I believed education only happened inside the classroom. But as I grew older, my understanding of education slowly changed. I started learning from life experiences, books, internet. I realized that skills, mindset, and awareness also come from informal learning or self-learning. Today, I see as a mix of formal knowledge and real-world experience. For me, education is not just about qualification, but about learning how to think and grow. And the kind of era we are living in, we must develop critical thinking. जस्ट वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन कि जब भी दो तीन चीज़ें लिखा हो, जैसे फॉर्मल एजुकेशन, क्लासरूम, मार्क्स, एग्जाम, सर्टिफिकेट, तो एक पढ़ने के बाद दूसरा पढ़ रहे हो, तीसरा नहीं पढ़ना है, तो बीच में एंड लगा दो, मार्क्स एंड एग्जाम्स. ओके. अगर तीनों पढ़ना है, मार्क्स, एग्जाम्स एंड सर्टिफिकेट्स, तो एग्जाम्पल देते समय जो भी लास्ट वर्ड आता है उसके पहले हम क्या करेंगे? वी विल ऐड एंड. Okay. Yeah. So if you have no doubt, but I will still explain it line by line because there are other people also in the group who don't understand, right? Earlier I thought education means only going to school or college or getting certificates or degrees. This line simply means कि पहले मुझे लगता था एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? स्कूल और कॉलेज जाना या फिर कोई डिग्री हासिल करना या फिर सर्टिफिकेट लेना. ग्रोइंग अप आई मेनली एक्सपीरियंस फॉर्मल एजुकेशन और क्लासरूम ट्रेनिंग. यानी कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे ज़्यादातर कौन सा एजुकेशन मिला? आई मेनली एक्सपीरियंस्ड. मेरा मेन एक्सपीरियंस कहाँ मिला? एक तो फॉर्मल एजुकेशन मतलब क्लासरूम में जाके, कॉलेज यहाँ जाके. आई वॉज टॉट टू फोकस ऑन मार्क्स, एग्जाम्स एंड सर्टिफिकेट्स. मुझे तीन चीज़ों पे फोकस करवाया गया था. मार्क्स लाओ, एग्जाम में स्कोर करो और सर्टिफिकेट लो. बट एज आई ग्रू ओल्डर माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन स्लोली चेंज्ड. कि जैसे मैं बड़ा हुआ तो एजुकेशन का मतलब मेरे लिए चेंज होने लगा. देन कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ क्लासरूम में ही होता है. आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम लाइफ एक्सपीरियंसेस, वर्क, बुक्स एंड द इंटरनेट. यानी कि मैं हर एक चीज़ का यूज करने लगा जो भी अवेलेबल था जिससे मैं सीख सकता था. जैसे कि लाइफ एक्सपीरियंस, वर्क, काम करके, किताबें पढ़ के और मेनली इंटरनेट. आई रियलाइज दैट स्किल्स, माइंडसेट एंड अवेयरनेस ऑल्सो कम फ्रॉम इनफॉर्मल लर्निंग और सेल्फ लर्निंग. इनफॉर्मल लर्निंग का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा लर्निंग जो हम स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, हम अपने पेरेंट्स, अपनी सोसाइटी, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं. दैट इज फॉर इनफॉर्मल लर्निंग. टुडे आई सी एजुकेशन एज ए मिक्स ऑफ फॉर्मल नॉलेज एंड रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस. आज मतलब अभी मेरे लिए कौन सा क्या मीनिंग रखता है ये एजुकेशन? मैं एजुकेशन को कैसे देखता हूँ?
ये मिक्स है दोनों चीज़ का, जो मुझे कॉलेज में सिखाया गया और जो मुझे रियल वर्ल्ड में सिखाया गया। रियल वर्ल्ड मीन्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। फॉर मी एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट क्वालिफिकेशन बट अबाउट लर्निंग हाउ टू थिंक एंड ग्रो। मेरे लिए एजुकेशन का मतलब सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं हुआ, क्वालिफिकेशन नहीं कि नाउ आई हैव अ डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन, आई होल्ड अ डिग्री ऑफ एमए, बट इट ऑल्सो मीन्स हाउ टू थिंक एंड ग्रो, कि सोचने की एबिलिटी है जिसको हम क्रिटिकल थिंकिंग भी बोलते हैं। दैट इज आवर लास्ट लाइन। एंड द काइंड ऑफ इरा वी आर लिविंग इन वी मस्ट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। और जिस तरीके के टाइम में हम रह रहे हैं यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है। कैन यू गाइस ऐड एनी ओपिनियन व्हाई आई एडेड दिस लास्ट लाइन? कौन से इरा की बात हो रही है? इरा का मतलब होता है कि टाइम, सेंचुरी, टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड इरा। Good point. And also, we are living in the age of AI, where a lot of people are going to be dependent on it, even for a small task. Write this letter for me, write this paragraph for me, speak this, write this email for me. So, when the real scenario comes, we freeze completely because we are not able to make decisions for ourselves, right? We all use ChatGPT, where for every little problem, help me with this, provide me alternatives, right? So that's why in this era, critical thinking is very important. Let's move ahead with general perspective. Omkar, read the first two paragraphs. Education exists in many forms, and each type serves a different purpose. Formal education includes schools, colleges, and universities where learning follows a structured system. Informal education happens naturally through daily experiences, conversations, and observation. There is also vocational and skill-based education, which focus on practical skill and job readiness. All. Of technology, Hmm. online education and self-learning have become more common. Hmm. People now learn through courses, videos, and real-life practice. Different types of education suit different people and goals. This is why education is no longer seen as a single path, but as a flexible journey shaped by needs, access, and opportunities. I'm going to explain this paragraph also in Hindi. So परवेश ध्यान से देखो कि मैं कैसे सेंटेंस को अलग अलग पार्ट में बांट के उसको मीनिंग में समझ कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, एजुकेशन एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म्स, कि एजुकेशन अलग अलग फॉर्म्स में होता है, एग्जिस्ट करता है, एंड ईच सर्व्स डिफरेंट पर्पस। और सबका पर्पस क्या है? अलग है। पर्पस का मतलब गोल। जैसे अभी जो तुम काम कर रहे हो इसका पर्पस क्या है? मीन्स इस क्लास का पर्पस क्या है? तुमको बोलना सिखाना। तो दिस इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एजुकेशन। इसका पर्पस अलग है। स्कूल में थे तो उसका पर्पस अलग था, कॉलेज गए होगे उसका पर्पस अलग होगा। फॉर्मल एजुकेशन इंक्लूड्स स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज वेयर लर्निंग फॉलोज ए स्ट्रक्चर्ड सिस्टम। कि मैक्सिमम लोग एजुकेशन का मतलब क्या समझते हैं? स्कूल जाना, कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटीज जाना, राइट? जहाँ पे क्या होता है उसको कौन सा एजुकेशन बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन, जहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है, क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 8 सिलेबस बना हुआ है, तो वो एक स्ट्रक्चर सिस्टम हो गया। अब बात करते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन की। इनफॉर्मल एजुकेशन हैपन नेचुरली थ्रू डेली एक्सपीरियंसेस, कन्वर्सेशंस एंड ऑब्जर्वेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन हम कैसे सीख रहे हैं? डेली एक्सपीरियंस से, बात सुन के, ऑब्जर्व करके। फिर एक और एजुकेशन आता है जिसको बोलते हैं वोकेशनल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, विच फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स एंड जॉब रेडीनेस, जो डिग्री पे फोकस ना करके स्किल पे फोकस करवाता है। लेट्स से इफ आई हैव टू बिकम एन इलेक्ट्रिशियन, डू यू थिंक आई नीड अ डिग्री फॉर दैट? ऑब्वियसली इफ आई हैव अ डिग्री इट इज बेटर, बट उसके लिए डिग्री से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कि मुझे पता होना चाहिए कि वो बल्ब कैसे लगाना है, तार कैसे दौड़ाना है, राइट? तो ऐसे काम को बोलते हैं वोकेशनल या फिर स्किल बेस्ड। विद द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन एजुकेशन एंड सेल्फ लर्निंग हैव बिकम मोर कॉमन। कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रहा है, इंटरनेट सस्ता हो रहा है, तो ऑनलाइन एजुकेशन और सेल्फ लर्निंग बहुत कॉमन हो गया है। पीपल नाउ लर्न थ्रू कोर्सेज, जो अभी आप लोग कर रहे हो, आप कोर्स के द्वारा स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो। यू आर लर्निंग दिस लैंग्वेज थ्रू ए कोर्स, वीडियोज एंड रियल लाइफ प्रैक्टिस।
वीडियो देख के और रियल लाइफ प्रैक्टिस से करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन सूट डिफरेंट पीपल एंड गोल्स, कि हर एजुकेशन का कोई ना कोई पर्पस है और हर इंसान को वो सूट भी करता है। जरूरी नहीं है कि सब लोग ऑनलाइन कोर्स इंजॉय ही करेंगे, राइट? देर आर a lot of people who are not able to focus when it comes to online. They are not able to commit कि ऑनलाइन हम सीख ही नहीं सकते हैं। दैट इज वाई एजुकेशन इज नो लॉन्गर सीन एज ए सिंगल पाथ बट एज ए फ्लेक्सिबल जर्नी शेप्ड बाय नीड्स, एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज। इसी वजह से एजुकेशन का मतलब चेंज हो रहा है। ये एक सिंगल पाथ नहीं है कि कॉलेज जाओ और जॉब हासिल करो। नो, देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट नाउ। इट इज़ फ्लेक्सिबल, जैसा नीड वैसा एजुकेशन, जो भी, और इंटरनेट के वजह से एवरीबडी कैन एक्सेस इट। वेल, दिस वाज आवर क्लास ऑन टाइप्स ऑफ एजुकेशन। अगर आपको भी कोई स्पेशल टॉपिक पे बात करना है तो आप कमेंट लिख सकते हैं, मैं उससे भी बात करूँगा। और आपको भी अगर इस क्लास का हिस्सा बनना है देन यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन माई नंबर एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद समबडी हु इज ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश। आई विल सी यू वेरी सून। बाय।